लेकिन जीतेगी इंशाल्लाह कांग्रेस। उनका हुआ है राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा से, या जब भी वो कश्मीर आए, मुझे लगता है ये एक ग्रेट सक्सेस है। दोस्तों, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा तो है ही, लेकिन सबकी नजर जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई है। वो खास तौर पर इसलिए क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर देना, लद्दाख को अलग कर देना और धारा 370 और 35A को हटाने के बाद ये पहली दफा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वहां तमाम तरह की नजरबंदी रही, नेट ऑफ रहे, तमाम चीजें हुई, घटनाक्रम घटे। वहां की जनता इस पूरे चीज को लेकर क्या सोचती है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ये चुनाव इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जहां एक तरफ केंद्र सरकार के फैसले, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या वाकई माहौल बदलता हुआ नजर आया है? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहे हैं और जनता के मुद्दे क्या है, जम्मू कश्मीर की जनता के, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। उन्हीं की जुबानी सुनिए आप। ग्रेट सक्सेस, और लोग जो हैं वो बहुत तादाद में उनसे जुड़ रहे हैं और जुड़ते आए हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो लोगों से जुड़ना है। तो खुद ब खुद ये एक टेलीपैथी लोगों में और उनमें आ जाती है। लोग उनके पास आ जाते हैं। कहते हैं ना, समटाइम्स इट इज़ द थर्स्टी हु हैज़ टू गो टू द वेल टू सीक वाटर, बट समटाइम्स वाटर हैज़ टू सीक द थर्स्टी। तो इसलिए हमको राहुल जी का जिस पे जो एक महान लीडर है, वो लोगों के साथ बहुत जुड़ गए हैं। उनकी वालिहाना मोहब्बत जो उन्होंने फिर रिवाइव की है, राइट फ्रॉम आज़ादी के टाइम से, वो कश्मीर में हो या हिंदुस्तान की आज़ादी हो। तो उनके जितने भी बुजुर्गान हैं, उन्होंने हमेशा अपना रोल इस तरह अदा किया है कि कश्मीर के लिए उन्होंने एक स्पेशल सिग्निफिकेंस और स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे दिया है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि राहुल जी, उनके ऑफशूट्स हैं, उनमें एनर्जी है, उनमें इंटेलेक्ट है, उनमें इंथुजियाज्म है, उनमें एक करेज है और फेयरलेस इंसान है। राहुल गांधी के दौरे के ये भी बताया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर से मिलने जा रहे हैं। क्या गठबंधन फिर से होगा? देखिए, गठबंधन तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी पार्टी हो, हमारा दरवाजा खुला है, क्योंकि हर किसी के लिए। बिल्कुल। बीजेपी के लिए? बीजेपी तो अगर उनमें भी कोई आता है या सब आते हैं, दैट इज वेलकम। राहुल गांधी के शुभकामना। हम राहुल गांधी के दौरे को शुभ नाम का नाम देते हैं। उसका यहाँ दौरा करने से बहुत 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 फायदा होगा कांग्रेस वालों को, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और लोग चाहते हैं राहुल जी को, बहुत चाहते हैं राहुल जी के। इंशाल्लाह राहुल गांधी जी के आने से हमारी सीटें निकलेंगे। वो जो हमको हिदायत करेंगे, उसे हिदायत पर हमें चलना है। गठबंधन होगा ना, अभी नहीं पता है। वो तो हाईकमांड को पता होगा। गठबंधन होगा ना होगा तो हम छोटे वर्कर हैं, हमें नहीं वो पता है। इंशाल्लाह जब होगा तो सबके सामने आएगा। कांग्रेस की बेस है जम्मू कश्मीर स्ट्रॉन्ग, इस बार कांग्रेस की लगता है जीत होगी? जी हाँ, क्यों नहीं होगा। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कांग्रेस स्ट्रांग है। इंशाल्लाह अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब स्ट्रांग है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब देखेंगे कांग्रेस की जीत होगी इंशाल्लाह। तो बीजेपी कहती है बार बार हमने यहाँ पे काम किया है, हमने डेवलपमेंट की है, इन पार्टियों ने इस्तेसाल किया है। बीजेपी ने क्या काम किया है? दरबदर किया है उसको, कश्मीर को। कांग्रेस ने काम किया है। बीजेपी ने क्या किया? उसे मार दाड़, कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म किया है। मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं, जब हम हुकूमत में थे तो हमने ऐसा नहीं किया। सबके साथ सुमूथी चले जो, और कांग्रेस की हुकूमत बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी तरह से चलती थी। इंशाल्लाह आइंदा इस इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और लोग भी देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह चलेंगे लोगों के साथ और किस तरह हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जीतेगी इंशाल्लाह कांग्रेस से। हाँ, तो आपको लगता है राहुल गांधी एक ऐसे लीडर है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर सकते हैं? हाँ जी, उनमें इतनी ताकत है कि वो सारा ही जम्मू कश्मीर के बारे में बोल सकता है और कर सकता है। होगा वो करके दिखाएगा। अब दुकानें, कॉलेज बंद नहीं रहते, हमने नया कश्मीर बनाया। आपको लगता है कि भाजपा ने वो चीज़ की? मुझे ये नहीं लगता कि, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस है वो गरीब की आवाज़ है। जब गरीब की आवाज़ है कि आप देखिए कि महंगाई कितनी अरूज पे है। यहाँ पे पावर,
क्या कहते हैं बिजली ना वाटर टैक्स, हर लैंड टैक्स हर किसी में अब चढ़ा है। कांग्रेस का ये मंशूर है कि वो जब पावर में आएगी वो बहुत ही कम करेगी, गरीब की आवाज़ बन के आएगी। बीजेपी ने वो काम किया? मुझे नहीं लगता है। नो नो, बीजेपी से लोग खुश हैं? नहीं, कश्मीर के लोग तो खुश नहीं है। राहुल गांधी जी का दौरा जो है, इस पर हम दाद देते हैं कि उसने सबों को अलग छोड़ के अपने लोकलों में आना चाहा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछना चाहा कि यहाँ का गठबंधन नुकसानदेह होगा कश्मीर के लिए या फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए हम राहुल गांधी का सराहना करते हैं, यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं कि सच में हमारे हाईकमान जैसा लीडर कहीं पे नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए पहले वो कश्मीर का फ़ायदा देखता है, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को कोई फ़ायदा मिले या ना मिले तो वो इससे पहले गठबंधन से बात करने से पहले कार्यकर्ताओं से बात करें। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होगा? वो तो हमारे से अच्छा हमारे हाईकमान साहब जानते हैं, राहुल जी। उसने इसीलिए चाहा कि मैं पहले कार्यकर्ताओं से, अपने लोकल कार्यकर्ताओं से वहाँ मिलूँ, उसके बाद वो फैसला लेगी कि हमें गठबंधन करना चाहिए या नहीं। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस के वर्कर्स लीडर्स का क्या रद्द-ए-अमल है इसके? कांग्रेस के वर्कर्स और लीडर्स का रद्द-ए-अमल, जितने भी हम नौजवान लीडर यहाँ पे रहे हैं आज तक 4 सालों से, 5 सालों से, कोई 25 सालों से, अगर उसको आज कोई मैंडेट नहीं मिला, उसको खिदमत करने का मौका नहीं मिला, वो आज 50 साल का है या किसी इलेक्शन में वो 55 साल का होगा, तब उसके टांगे इजाज़त नहीं देंगे उसको इलेक्शन का। आज वो चाहता है मैं इलेक्शन लड़ूँ, अपनी कौम को थोड़ा सा ऊँचा करूँ। वी आर ऑलरेडी, आप ये देख लिए कि हम इंडिया अलायंस में बंधे हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और CPM के साथ। तारिक अमीर साहब भी नेशनल इंडियन अलायंस का एक हिस्सा है। जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 जीती वो इंडिया अलायंस की सीटें हैं, उसमें कांग्रेस ने भरपूर तरीके से उनका साथ दिया। आप ये भी बात मत भूलिए कि 2 साबिका चीफ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट इलेक्शन हारा, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी हारा, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी हारा। कश्मीर के हालात चेंज हो रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है कौन ठीक है कौन गलत है। जो राहुल गांधी का विज़न है, वो कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी जी 20 लोगों में लाखों की तादाद में लोग उनको स्वागत करने के लिए निकले। इसका मतलब ये 10 साल का जो फैक्टर है, 10 साल का जो ये टाइम है, 10 साल में हमने बर्बादी देखी। 10 साल कुछ नहीं कश्मीर में हुआ। अगर आप ज़्यादातर लोग देखेंगे कि परेशान हैं। आप ये स्मार्ट सिटी चिल्लाते हो, जहाँ आप नीचे से डाउनटाउन से देखिए, खानियार से देखिए, नवाटा से देखिए, जहाँ मास्टर प्लान में रोड वाइडनिंग करना था उनको पहले ही कुछ फुटपाथ बनाए नहीं। जो प्लान में कल हमें उठाना है, लोग परेशान है बिजली के लिए, लोगों को उतनी कमाई नहीं है जितना स्मार्ट मीटर में उनको फीस भरना है। पानी का बिल कितना भरेंगे, स्मार्ट टैक्सेस है, इन्फ्लेशन हाई है। ये तो आप समझो ना, हम दिल्ली के राज से नहीं चाहते, हम जम्मू कश्मीर के अवाम को जम्मू कश्मीर का ही नुमाइंदा देंगे। उसके लिए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस भी मुद्दे पे बराबरी आएगी उस हिसाब से हाई कमान हमारी अलायंस करेगी, हर सूरत में करेगी। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब तारिक हमीद कर्रा साहब ने परसों जब यहाँ ओहदा संभाला तो उसने ये कहा कि लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो एंटी बीजेपी है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। देखिए, कांग्रेस आज की डेट में एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। राहुल गांधी सबके नेता हैं, यूथ के हीरो हैं, गरीबों के दाता हैं। मतलब द वे ही इज़ टेकिंग अप द फाइट फॉर ऑफ द पीपल, सो एवरीबडी नोज इट। हर एक के दिल में है आज की डेट में। यहाँ बीजेपी कहती है कि यहाँ की रीजनल पार्टियों ने इस्तेसाल किया है, हमने विकास किया है 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद। आपको लगता है? मुझे हंसी आ रही है कि क्या फ्रस्ट्रेशन है, द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इफ़ यू सी, एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आप यहाँ से ऑफिस से बाहर जाएंगे ना, स्मार्ट सिटी के नाम पे, मुझे लगता है वर्ल्ड में पूरी पहली स्टेट है जहाँ रोड बड़ी होने के, वाइड होने के बजाय छोटी हुई है। सो इफ़ इट इज़ अ डेवलपमेंट देन इट इज़ अ डेवलपमेंट। कि कश्मीर की एक अलग समस्या है। कश्मीर में जब ये मेन स्ट्रीम पार्टियाँ इलेक्शन में जाती हैं, ये आगे पीछे नहीं देखती हैं। ये उस वक्त अलायंस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। इनको लगा कि स्विंग है, एक पार्टी को नुकसान है, 3 पार्टी को नुकसान है, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट चौथी पार्टी को मिलेगा, अलायंस में क्यों जाएं। लेकिन जो दावे इन्होंने इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन या PHGD में किए थे, हम उम्मीद करते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट ये लोग शायद इकट्ठे होंगे। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि यहाँ पार्टियाँ 5 साल 6 साल के बाद इक़्तिदार बदली हो जाती है
तो दूसरी पार्टी कहते हैं हम इनके साथ क्यों मिले, इनके खिलाफ ही तो इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उसके बाद मेन स्ट्रीम पार्टियाँ, जम्मू कश्मीर रीजनल पार्टियाँ, ये क़यादत शायद बैठेगी और अगर इन्हें लगा कि इकट्ठे चलकर ये इक़्तिदार तक पहुँचती हैं या जो अहदाफ इनके मसाइल हैं वो हल होंगे, लेकिन साफ़ तौर पर लग रहा है कि फ़िलहाल ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आता है। और जो कंडीशंस NC प्लस बाकी पार्टियां रखेंगी कांग्रेस के लिए, शायद उस पर काम नहीं हो सकेगा। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक ही पार्टी सरकार नहीं बना सकती, दो पार्टियां गठजोड़ ज़रूरी है। आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां लगती है जो गठजोड़ कर सकती है? देखिए, गठजोड़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर एक